हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रोज है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन का आंसर आज हम देने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियोज अभी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि हमने प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों के चैप्टर्स को फुल्ली हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाइए और आप देख सकते हैं। हमने प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सबको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा दिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहे हैं और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन का आंसर हम पूरा करवाते जाएंगे जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे और इफेक्टिव मार्क्स ला सकें। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो। तो अगर आप पहली बार आए हो तो एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के तुरंत सब्सक्राइब करो, आप जाओ देखो। अगर आपको वैल्यू मिलती है, आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ये चैनल हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए जिससे कि आप अपडेटेड रहो और आप अपने एग्जाम की, अपने पढ़ाई की अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। इस लॉकडाउन में आप हो सकता है कोचिंग ना जा सकते हो या कहीं नहीं जा सकते हो, बट आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, उसका यूज कीजिए। कुछ ऐसे चीज में यूज कीजिए जहां से आप कुछ सीख सकते हो। तो मेरा यही हमेशा सजेशन रहता है कि जो भी चीजें आपके पास है ना, उसका आप सदुपयोग कीजिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए कि उससे आप क्या लाभ ले सकते हो, अपने लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, कौन सी स्किल्स सीख सकते हो। तो आपकी पढ़ाई है काफी इंपॉर्टेंट है, आप सीख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो है ना, ये पहला पैराग्राफ होता है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर। फॉलोइंग पैसेज को पढ़िए। ये पैसेज जैसे कि आपके एग्जाम में आएगा, एक पूरा पैसेज दिया होगा। जैसे कि ये पैसेज है, द हाउस द वनली से लेकर के कम फॉर डिनर, यहां तक। सेकेंड चैप्टर जो आपका ए लेटर टू गॉड है, जीएल फ्यूंट्स ने लिखा हुआ है लेंचो के बारे में कि उसके घर से लेकर के जब वो डिनर पर आता है तब तक। अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी हुई है तो आप जाकर के देख लीजिए, इसका पूरा हमने समरी बताया हुआ है आपको। तो द हाउस वनली से लेकर के डिनर तक के बीच का जो पैराग्राफ होगा आपको एग्जाम में इस तरह से दिया होगा। पूरा पैराग्राफ इसमें ऐसे नहीं लिखा होगा, अब ऐसे मैं लिखूंगा तो पूरा भर जाएगा, इस वजह से इस तरह से दिया होता है क्वेश्चंस में आपके। तो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उसमें पूरा आपको पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को देख करके आपको आंसर्स देने होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है इस पैराग्राफ से रिलेटेड कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड एंड हु इज द ऑथर। क्या कह रहा है कि राइट द नेम, नाम लिखो। किसका नाम लिखो? लेसन मींस पाठ का, उस पाठ का, उस चैप्टर का नाम लिखो। फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, जहां से अबव मींस ऊपर वाला पैसेज सिलेक्ट किया गया है, उस चैप्टर का नाम लिखो जिस चैप्टर से इस ऊपर वाले पैसेज को सिलेक्ट किया गया है, लिया गया है। एंड आगे क्या कह रहा है? हु इज द ऑथर, और इसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? सिंपल तरीके से आपको लिखना है कि द अबव पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, ये ऊपर का जो पैसेज है ये हैज बीन सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम द लेसन, पार्ट से, चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? ए लेटर टू गॉड। जब आप चैप्टर का नाम लिखोगे तो ऊपर से 2 कामा लगा देना, इधर से और उधर से, ताकि वो हाईलाइटेड रहे, जब एग्जामिनर देखे तो उसको तुरंत दिख जाए। एंड जीएल फ्यूंट्स इज द ऑथर, कह रहा है हु इज द ऑथर? जीएल फ्यूंट्स इज द ऑथर। इस तरह से सिंपली आपको लिखना है। अगर आपने ट्रांसलेशन सीखा हुआ है, पैसिव वॉइस थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, तो आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर लिख पाएंगे। जो हमने टेंस का पूरा सीरीज खत्म कर दिया है टेंस, अब हम पैसिव वॉइस भी शुरू करने वाले हैं। तो टेंस का अगर आपने नहीं देखा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जाकर के टेंस की पूरी सीरीज बनी हुई प्लेलिस्ट में आप टेंस देख सकते हो। इसके बाद हम पैसिव वॉइस भी शुरू करने वाले हैं। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर भी आते रहेंगे आपके, पैसिव वॉइस ग्रामर भी चलता रहेगा और नरेशन भी इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो पूरा सब कुछ आपको इस साल पढ़ाया जाएगा। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हिच हाउस इज रेफर्ड इन दीज लाइन्स। इन लाइनों में किस हाउस को, किस घर के बारे में रेफर्ड किया गया है, वो कौन सा घर है जिसके बारे में इन लाइनों में बताया गया है। तो इन जो ये पैराग्राफ जो आपको दिया गया है, इसके लाइनों में किस घर के बारे में बात किया गया है? लेंचो के घर के बारे में। लेंचोज हाउस, लेंचोज, ये कामा लगा के एस लगाते हैं, इसका मतलब होता है का, के, जो भी बैठ सकता हो। तो लेंचोज हाउस मतलब लेंचो के घर। लेंचो के घर के बारे में व्हिच वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली इज रिफर्ड इन दीज लाइन्स। लेंचो का वो घर जो पूरी वैली में एकमात्र वही घर था, उसी के बारे में इन लाइनों में बताया गया है। बस जो सिंपली आपसे पूछ रहा है, आपको उसका उस क्वेश्चन का आंसर बस सिंपली दे देना है। आपको बहुत ज्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। जो भी क्वेश्चन जितना पूछ रहा है इतना लिखिए कि सटीक उसका आंसर आपको मिल जाए। किस घर के बारे में बात कर रहा है? लेंचो के घर के बारे में बात कर रहा है, जो कि एंटायर वैली में अकेले स्टेब्लिश है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड।
जो हाउस था, जो लेंचो का घर था, वो कहाँ सिचुएटेड था, किस स्थान पर था, उसको बताना है आपको। तो कहाँ था लेंचो का हाउस, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल फ्रॉम वेयर वन कैन सी द एंटायर वैली। क्या कह रहा है कि द हाउस वाज सिचुएटेड, जो हाउस था, जो घर था लेंचो का, वो सिचुएटेड था, कहां पर स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मीन्स चोटी, चोटी पर, एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर इसका घर स्थापित था। फ्रॉम वेयर वन कैन सी द एंटायर वैली, जहां से आप पूरी वैली को, पूरी घाटी को देख सकते हैं। इनको पीक पे था तो वहां से आपको चारों तरफ की पूरी वैली दिखाई देती थी, वहां पर इसका घर सिचुएटेड था। बस इतना पूछा था, इतना बता दिया गया। What could you see from the house? What could you see from the house? आप घर से क्या देख सकते थे, आप उस घर से क्या देख सकते थे, कौन सी चीजें देख सकते थे? तो you can see river, the field ripe corns dotted with the flowers from the house. You can see, तुम देख सकते हो, वहां लिखा हुआ है लाइंस में, अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, आपको इजीली दिख जाएगा। यू कैन सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, मतलब फसलों से, पके हुए फसलों से भरा हुआ फील्ड, डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से लदा हुआ फील्ड। फ्रॉम द हाउस, आप उस घर से रिवर को देख सकते थे, अपने खेतों को लहलहाते पके खेतों को देख सकते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द वर्ड्स क्रेस्ट एंड द एंटायर मीन्स? क्रेस्ट और एंटायर का मतलब क्या है, जो कि इस पैराग्राफ में यूज किया गया है। ऐसे जितने भी पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, 2 वर्ड्स पूछे जाएंगे आपसे, और ये क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द अबव पैसेज, उस चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम, ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। जब भी पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हर समय पूछा जाता है, और 3 आपको उस पैसेज से रिलेटेड पैसेज में दिख जाएंगे। तो द वर्ड क्रेस्ट, क्रेस्ट मैंने बताया है आपको क्या होता है। क्रेस्ट मीन्स पीक, चोटी। तो क्रेस्ट मीन्स पीक, चोटी। चोटी को पीक भी लिख सकते थे, बट वहां पर क्रेस्ट यूज किया गया है ताकि आपको एक नया शब्द सीखने को मिल जाए चोटी का। तो क्रेस्ट मीन्स पीक एंड द एंटायर, एंटायर मीन्स पूरा। तो एंटायर का मतलब क्या हो सकता है, होल। तो इस तरह से एक नए शब्द आपको पता चल जाएंगे, पूरे को आप होल भी कह सकते हो, एंटायर भी कह सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे आपको एक पैराग्राफ देगा, इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछेगा, आपको इस तरह से आंसर देना होगा। ये पहला पैराग्राफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पैराग्राफ भी बताएंगे, जिससे कि आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाओगे। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये आपको कहीं किसी गाइड, किसी विद्या में नहीं मिलेंगे। ये पूरा कुछ हमने पढ़ करके अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के, अपने अनुभव के हिसाब से हमने इसको लिखा हुआ है। तो अगर आप भी अच्छे से अपना मार्क्स पाना चाहते हो, तो अच्छे से आप इस तरह से आंसर लिखोगे अपने वर्ड्स में, क्योंकि एग्जामिनर जब देखता है ना कि आप किसी किताब का रट्टा मार के लिख रहे हो, तो इसका इंपैक्ट कम पड़ता है। अगर आपको दिख रहा है कि वो बंदा अपने से कुछ सोच समझ करके एक एक वर्ड्स को लिख रहा है, खुद से जनरेट करके कुछ वर्ड्स को लिख रहा है उसमें, तो वो उसका अलग इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चे को कुछ ट्रांसलेट पता है, पैसिव वॉइस पता है, उसको सोच समझ करके चैप्टर को पढ़ा हुआ और उससे आंसर बना करके वो लिख रहा है, तो उसका एग्जामिनर पर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि आपकी वजह से किसी और को सीखने को मिले। जब आपकी वजह से ना किसी की लाइफ में जरा भी इंपैक्ट आता है, जरा भी किसी की लाइफ अच्छी होती है, तो बहुत खुशी मिलती है, अंदर से आप अच्छा फील करते हो। तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिन लोगों को भी इसकी आवश्यकता है, जो भी पढ़ रहे हैं, आपके सहपाठी होंगे, उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अगले पैराग्राफ के साथ। थैंक यू।